ये तेरा देश नहीं। इस बात का जिक्र किया गया बहुत साफ तौर पर बीजेपी अध्यक्ष के जरिए भी। उन्होंने जो कहा वो बाद में सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात कि दरअसल जब लिस्ट आई तो संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है और कहा जा रहा है सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं है जो इस देश के नागरिक नहीं। तो सबसे पहली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम लिस्ट में नहीं है, तो वो नागरिक नहीं है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये हैं देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन के दादा परदादा का असम से गहरा नाता था और खुद फखरुद्दीन अली सियासत की दुनिया में असम के जरिए ही दाखिल हुए थे। 1935 और फिर आजादी के बाद 1957 में असम विधानसभा के सदस्य रहे। देश आजाद हुआ तो फखरुद्दीन असम के एडवोकेट जनरल हुए और आजादी के वक्त असम में रहते हुए ही आजादी का बिगुल बजा रहे थे। और जिस वक्त कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया, उस वक्त भी वे असम के बागपेटा से लोकसभा सांसद थे और 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति रहते हुए उनका देहांत हुआ। One of the mourners is Mrs. Indira Gandhi, India's Prime Minister. तो भी उनकी यादों में असम ही बसा हुआ था। यानी जिस फखरुद्दीन अली अहमद का असम से गहरा नाता रहा, उसी फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार ही अगर एनआरसी ड्राफ्ट से बाहर हो जाए तो आप क्या कहिएगा? देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और उनके भतीजे का पूरा परिवार असम के कामरूप जिले के बरहमपुर गांव में रहता है और हम देख सकते हैं पूरा परिवार हाथ में वोटर कार्ड लिए बैठा है, क्योंकि एनआरसी लिस्ट में इनका नाम नहीं है। दरअसल फखरुद्दीन अली अहमद के 5 भाई और 5 बहनें, उनके एक भाई इकरामुद्दीन असम में ही रहे और अब उनके बेटे यानी फखरुद्दीन के भतीजे जियाउद्दीन के पूरे परिवार का नाम एनआरसी ड्राफ्ट में ही नहीं है। मतलब लीगेसी डाटा में भी आपका नाम नहीं है कि नहीं? आपके पास तो वोटर कार्ड है, मैं देख सकता हूँ हाथ में वोटर कार्ड है। कितनी बार आपने वोट डाला है? 2 बार दिए सो। कई बार डाला? हाँ, जेतर पर भोट उठी तेतर पर दिए सो। डाटा जेतर एनआरसी कागज जमा वाला चले गए सर, डाटा नामे नहीं है कि नहीं। एनआरसी कागज कोनो जमा दिबे पारा नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? एनआरसी फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार है जो कि देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और जिक्र दस्तावेजों का होने लगा, फिर मान लिया गया ये परिवार तो नागरिक है ही नहीं। चिंतित है हम, पता नहीं क्यों नाम नहीं। वोट तो दे रहे इधर ही, बहुत पहले आए थे हमारे दादा यहाँ पर, 4 दिन से पहले आए थे। पता नहीं एनआरसी हमारा लीगेसी डाटा ही नहीं है अभी। लीगेसी डाटा में नाम नहीं है। तो जिस परिवार के एक शख्स ने देश का सर्वोच्च पद संभाला हो, जिसके बारे में सरकार के दस्तावेजों में भारतीय होने का जिक्र हो, उसका परिवार अचानक विदेशी कैसे हो सकता है, या कहे रिफ्यूजी या घुसपैठिया कैसे हो सकता है? ये सवाल तो होगा ही। तो फिर एनआरसी ड्राफ्ट बनाने वाले अधिकारियों ने इतने संवेदनशील मसले पर भी इतनी घनघोर लापरवाही कैसे दिखा दी? तो क्या लाखों लोगों का भविष्य अंधकारमय होने की चौखट पर जिस तरीके से आन पड़ा है, उसमें सब कुछ लापरवाही तले हो रहा है? क्योंकि मसला सिर्फ किसी एक परिवार का नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों का है और जिनके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम एनआरसी लिस्ट में है और कुछ का नहीं।
जाहिर है इस रिपोर्ट को देखते वक्त कई सवाल जहन में होंगे। पहला सवाल तो यही होगा, जो शख्स इस देश में प्रथम व्यक्ति